आरएसएस से हजारों लोगों ने ये जो हमारा कश्मीर है इसमें भी आपको बताऊं कि जब 14 अगस्त को वहाँ पाकिस्तान के झंडे फहरा दिए गए तो उसी दिन में रात को 10,000 लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने रात को झंडे उतार कर वहाँ तिरंगा लहरा दिया गया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता के मातरम, मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम सबकी एक ही माता, भारत माता, भारत माता। गली गली में नारा है, भारत देश हमारा है, गली गली में नारा है, भारत देश हमारा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम, सन 47 के शहीद, सन 47 के शहीद, आप सबको पता है कि आज 14 अगस्त है। तो 14 अगस्त जो है वो एक काला दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं, भाजपा की ओर से विशेषकर। क्यों मनाते हैं काला दिवस की? आज ही के दिन, दूसरे दिन हमारा 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र होने वाला था देश। उसके पहले दिन देश के कुछ गद्दारों, देश के कुछ स्वार्थी लोगों की वजह से देश के 2 टुकड़े कर दिए, जिसको हम काला दिवस के रूप में मनाते हैं। और उस दिन का 14 अगस्त जब देश का बंटवारा हुआ, जितने हमारे हिंदुस्तान के निर्दोष लोगों की हत्या, निर्दोष लोगों की प्रताड़ना सही, उन सबको हम कोटि कोटि नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज मुखर्जी चौक कठुआ में, जहाँ पे विभाजन विभीषिका के नाम से ये दिन काला दिवस मनाया है, मैं जहाँ पे उपस्थित हमारे मुख्य रूप से आज हमारे डीडीसी चेयरमैन आदरणीय भाई कर्नल मान सिंह जी, हमारे डीडीसी वाइस चेयरमैन आदरणीय रघुवंदर सिंह बबलू जी, हमारे आदरणीय भाई प्रेमनाथ डोगरा जी और जितने भी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, मोर्चा के मंडल, मैं सभी का साधुवाद करती हूँ कि जिन्होंने इस विभाजन विभीषिका दिवस को काले दिवस के रूप में मनाने में सब हमारा सहयोग किया। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम। आज कठुआ के इस ऐतिहासिक मुखर्जी चौक पर जो विभाजन विभीषिका दिवस को यहाँ पर मनाने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि जो हिंदुस्तान का जो विभाजन हुआ था 1947, 14 अगस्त 1947 को, वो 20वीं शताब्दी की एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। और ये किसी बॉलीवुड की, हॉलीवुड की जो हॉरर फिल्म है उससे कम नहीं था, और जिसमें लाखों की तादाद में लोगों की जानें गई, जिसमें करोड़ों की तादाद में लोग जो थे वो डिस्प्लेस हुए। आज उन्हीं को याद करते हुए आज हम मुखर्जी चौक पर जहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और उनकी याद में हमने एक मशाल भी यहाँ पर सबने संयुक्त रूप से जलाई है और यहाँ पर उनको याद किया है, श्रद्धांजलि दी है। और हमारा भारत हमेशा अखंड बना रहे आने वाले समय में, ये हम इसके लिए कामना करते हैं और ये हमारा संकल्प भी है। जय। आज जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रधान जी ने बताया, हमारे चेयरमैन साहब ने बताया कि ये विभाजन 14 तारीख आज ही के दिन जो किया गया था, और इस दिन इतना नरसंहार हुआ और तबाही हुई, मार दिए गए, बच्चों को नहीं बख्शा, बहनों को नहीं बख्शा, माताओं को नहीं बख्शा। उन गद्दारों को हम काला दिवस के रूप में आज मनाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि कितना, जैसे बताया इन्होंने कि हर फिल्मों में भी ऐसा नरसंहार देखा नहीं हमने जो उन गद्दारों ने किया। और आज ही के दिन हम उन महापुरुषों को याद भी करते हैं जिन्होंने इस तिरंगे के लिए, इस समाज के लिए, इस देश के लिए जान कुर्बान कर दी। हम उनके आगे नतमस्तक हैं और गद्दारों को हम हमेशा कोसते रहेंगे। जब तक हम रहेंगे, हमारा देश रहेगा, ये पूरी सृष्टि रहेगी, उन गद्दारों को बख्शा नहीं जाएगा, उनको कोसते ही रहेंगे। क्योंकि विभाजन करवाना, फिर नरसंहार कराना, बच्चों को, माताओं को, बहनों को देखना नहीं, तबाही करनी, इज्जत नहीं करनी, और मार दिया गया, इतने लाखों की तादाद में मार दिए गए। तो हम यही कहते हैं कि हमारा भारत है जो
अखंड भारत बना रहे और इस भारत के लिए हम सब मिलजुल के एक रहें और गद्दारों को मुंह तोड़ जवाब दें। आज भी गद्दार हैं, उन गद्दारों को भी हमें सबक सिखाना है। भारत सरकार, मोदी साहब, पूरा हमारा सारा का सारा जो अच्छे लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, उन गद्दारों को चुन चुन के हम उनको छोड़ेंगे नहीं। वो दिन चले गए, अब गद्दारों के दिन नहीं, आज देशभक्तों के दिन है, देश प्यार करने वालों के दिन है। आज देश को आगे ले जाने वालों के दिन है। तो हम इस देश को और आगे लेके जाए, हम सब एकजुट होकर मिलकर इस देश और समाज के लिए काम करें। जय हिंद, जय भारत। देखिए, आज बहुत ही एक दुखद दिन है। पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का। उन्होंने उन लोगों को याद करने का उनके लिए एक दिवस रखा जिन्होंने राष्ट्रवाद के लिए, इस देश की संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों के बलिदान दे दिया। ये कहानी सिर्फ 47 की नहीं है, ये कहानी 711 में जब मोहम्मद बिन कासिम आया था सिंध में राजा दाहिर के खिलाफ, तब से शुरू होती है। तब भी लाखों लोग मारे गए थे। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान की बात, उसके बाद रानी पद्मावती जिन्होंने लाखों महिलाओं के साथ जोहर किया। हम किन किन का नाम लें, 1770 का चाहे वो सन्यासी आंदोलन हो जिसमें वो एक देवी चौधराहिन का हो, 1857 के 1857 के हमारे वो चाहे नानाजी टोपे, रंगोजी बापू, चाहे नानाजी पेशवा हो, लक्ष्मी बाई हो, ये लोग, और फिर 47 की बात। लेकिन ये चीज़ देखनी होगी कि ठीक है कि बंटवारा हो गया। पहली बात तो ये है कि जो उस समय राजनीतिक दल था कांग्रेस, उसी ने ये बंटवारा कराया। अगर मैं कहूँ उन्होंने ये लोग सारे मरवाए तो मैं गलत नहीं हूँ। क्यों मैं उसका बोलता हूँ? 15 अगस्त तक लोगों को ये पता नहीं था कि किधर पाकिस्तान है, किधर हिंदुस्तान है। ये बाउंड्री बाद में डिसाइड हुई है। और उसके बाद लोगों को, कांग्रेसी लोगों ने ये कहा कि बंटवारा हमारी लाश पर से होगा। लोग निश्चिंत रहे कि हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। आमतौर पर आदमी नेता का ही विश्वास करता है। रही बात उससे पहले, मैं कहूँगा 16 अगस्त 46 को कलकत्ता मैसेकर, लोगों ने इसको ग्रेट मैसेकर कहा। वहाँ लगभग 45,000 हिंदुओं को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। उसके बाद नोआखली में कत्लेआम हुआ हिंदुओं का, वहाँ भी लगभग 60,000 के करीब हिंदू कत्ल कर दिए गए। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो यहाँ बिम्बर कोटली का नरसंहार, बड़े लोग नाम लेते हैं, लगभग 70,000 लोगों को मार दिया गया। वो 15 दिन अपनी मदद के लिए बोलते रहे, लेकिन उसे गद्दार नेहरू ने और शेखुद्दौला ने वहाँ आर्मी ही नहीं जाने दी, जबकि 2 घंटे का रास्ता था जम्मू से। इसलिए मैं कहूँगा लाखों लोग, ये जो हमारा आज पुंछ और जोड़ी हम बोलते हैं, ये भी हमारा अप्रैल 48 में जाकर जो हुआ, आज़ाद हुआ, और जिस थमैया जर्नलिस्ट को आज़ाद कराया था, ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह ने आज़ाद कराया, उन पर कोर्ट मार्शल किया गया। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम, और मैं अगर एक संगठन का नाम नहीं लूँगा तो बहुत बड़ी बेईमानी हो जाएगी, वो है RSS। 47 में अगर RSS ना होता तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा और ज़्यादा नुकसान होता। हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे सरदार बलदेव सिंह जी, उन्होंने लेटर लिखा हुआ है नेहरू को और सरदार पटेल को कि हमारी 35,000 के करीब जो जवान औरतें हैं, बच्चियां हैं, वो पाकिस्तान में रह गई हैं। सिर्फ हमारे पास ताकत नहीं है, वो ताकत सिर्फ RSS के पास है। आप RSS के चीफ को बोलिए, गुरुजी को, ताकि वो उन बच्चियों को लाने में मदद करें। RSS से हजारों लोगों ने, ये जो हमारा कश्मीर है, इसमें भी आपको बताऊं कि जब 14 अगस्त को वहाँ पाकिस्तान के झंडे फहरा दिए गए तो उसी दिन में रात को 10,000 लोगों ने, RSS के लोगों ने रात को झंडे उतार कर वहाँ तिरंगा लहरा दिया गया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये चीज़ें कि आम तौर पर हमारे घर का भी कोई आज की डेट में चला जाए तो हम उसको भी भूल जाते हैं, लेकिन जो कौमें अपने शहीदों को याद रखती हैं, आप याद रखिए, आज भी यहूदी होलोकास्ट मनाते हैं जब हिटलर ने लाखों लोग मार दिए। आज भी जापान के लोग हिरोशिमा नागासाकी डे मनाते हैं। इसलिए मैं कहूँगा हम ही बदकिस्मत लोग हैं, अभागे लोग हैं कि जिन्होंने अपने धर्म परिवर्तन नहीं किया, जिन लोगों ने भारतीय संस्कृति को आगे रखा, उन लोगों ने अपने प्राणों की बलिदान दे दिया। हमने उनको याद भी नहीं किया। कितना उनकी आत्माएं कितनी तड़पती होंगी। मैं धन्यवाद करूंगा मोदी जी का कि कम से कम आज उन आत्माओं को संतुष्टि तो मिलेगी कि भाई जिनकी खातिर उन्होंने सोचा था कि हमें कोई याद करेगा, जिनकी खातिर हमने प्राणों की आहुति दी, कम से कम
वो लोग आज हमें याद तो कर रहे हैं। मैं लोगों से भी कहूँगा कम से कम अपने घर के कामों काजों से निकलकर थोड़ा सा दो आंखें भर लें उन लोगों के लिए जिन बहनों ने, लाखों बहनों की आबरू लूटी गई थी। आज मैं सुबह ही एक टेलीकास्ट देख रहा था, एक सिख बंधु बोल रहे थे कि मेरे परिवार की 70 औरतों के हमें गले काटने पड़े। मेरी अपनी परदादी और मेरी बुआ, हमारा पूरा गांव जला दिया था, उनको बर्शे से देकर मार दिया गया। उन सब लोगों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। उन आत्माओं को शांति मिले। भारत माता की जय। आज विभाजन भविष्य का स्मृति दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा एक विशाल यात्रा निकालते हुए उन सभी शहीदों को याद किया है जिन्होंने 1947 के बंटवारे में अपने परिवार को खोया था। मैं समझता हूँ ये दो देशों का बंटवारा नहीं, बहुत से लोगों के घर टूटे, अपने भाई खो दिया, अपने माओ को खो दिया। पर जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी बांटने की राजनीति करती है, मैं आज के दिन ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने अपनी राजनीति के लिए दो देश बना दिए, मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया और हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए बना दिया। लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम हिंदुस्तान में रहते हैं। ये एक सेकुलर देश है। ये जो हमने जो संकल्प लिया भारतीय जनता पार्टी ने कि आज के दिन हम उन सभी लोगों को याद करेंगे जिन्होंने बंटवारे में अपने परिजनों को गंवाया। लेकिन कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन आज के दिन को उन शहीदों को नहीं याद करता है जिन्होंने बंटवारे में अपनी जान खोई थी। ये हमारा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस जिन्होंने देश का बंटवारा किया और कई परिवारों को उजाड़ दिया, अपनी राजनीति के लिए उन्हें शर्म आनी चाहिए। और मैं ये संकल्प लेता हूँ, पिछली घटना को लेकर हम ये संकल्प लेते हैं कि भारत की एकता, अखंडता और इस देश में सद्भाव हमेशा बना रहे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बढ़ चढ़कर इस भारत को आगे बढ़ाएं। यही मेरा संकल्प है। जय हिंद, जय भारत।